राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वंचित शोषित सामाजिक संगठन। नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार को लेकर के आज लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा है। इस बीच एलयू के कुछ छात्र हैं जो गेट पर डटे हैं और उनका कहना है कि हाल ही में रामाधीन इंटर कॉलेज में जो घटना हुई थी उसको लेकर के कुछ बातें कहना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आप खड़े हुए हैं। जी, यहाँ पर क्यों खड़े हैं और आखिर ये बांग्लादेश का प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें आप रामाधीन का मुद्दा यहाँ पर क्यों? देखिए, ये इस बांग्लादेश प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं है, ये बांग्लादेश के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके साथ हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में आने वाले कुछ लोग तथाकथित लोग हैं, जैसे कि डिप्टी सीएम हो गए ब्रजेश पाठक और नीरज सिंह, राजनाथ सिंह के छोटे सपुत्र, और एक वहाँ पे टुटपुजिया नेता है, वो आ रहा है। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये कार्यक्रम का विरोध नहीं, हम लोग कार्यक्रम में साथ हैं। तो हम लोगों का विरोध उन लोगों का है जिन लोगों ने रामाधीन में हुए मामले में लेके छात्रों के खिलाफ बयानबाजी की और उनके अगले के यहाँ घर गए, मिले और छात्रों से नहीं मिले। हमें उनके खिलाफ धरना है, बाकी और किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। छात्र की अभी तत्कालीन स्थिति क्या है, बता सकते हैं? बिल्कुल हमारा मित्र है प्रांजल मिश्रा, उसका नाम है विनोद पांडे, 2 छात्र हैं। आप देखिए किस प्रकार से इन बारातियों ने मर्डासन किया था। एक टुटपुजिया नेता है किसी समाज का, उन्हीं का जातिवादी नेता है, और उसके चक्कर में यहीं विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हमारे सीनियर अग्रज अध्यक्ष रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के माननीय ब्रजेश पाठक भैया और हमारे नीरज सिंह जी, उन दोनों लोगों ने उन्हीं के बहकावे अकसावे में आके वोट की राजनीति को चलते हुए आज उनके घर पे जाके छात्रों को पर्सनल लेके उनका पक्ष लिए हैं। तो उन्हीं से हम लोग वार्ता के लिए आए थे। आज प्रशासन द्वारा हम लोग को हटा दिया गया है, लेकिन ये ना सोचे प्रशासन कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। मेरे कत्ल पर, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पर तुम चुप हो, अगला नंबर तुम्हारा है, अगला नंबर तुम्हारा। तो समझ लो कि कोई बचने वाला यहाँ नहीं है। अगर विश्वविद्यालय ने आपको इतना सब कुछ दिया, मैं कहना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय ने आपको अध्यक्ष बना के भेजा है, तो कम से कम विश्वविद्यालय के छात्रों की भी एक बार बात रखनी से मिलना चाहते हैं और अपनी बात करना। बिल्कुल हम बात आप यहाँ पर आए, आप डेलीगेशन बना के उन छात्रों से मिलने गए थे, उन लोगों से मिलने गए थे, बारातियों से। हम लोग चाहते हैं कि आप लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, आप लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। क्या लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों का दर्द आपको नहीं दिख रहा है? आपकी बात भी सुनने आया। बिल्कुल सुनने आया। हमारे साथी को मर्डासन कर दिए वो लोग। हम लोग उस साथी के लिए और अपने ही लखनऊ विश्वविद्यालय की वो बदनामी कर रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, पता नहीं किस मुंह लेके आ रहे हैं। उनको तो यहाँ घुसने ही नहीं देना चाहिए था। हम लोग पूरा विरोध कर रहे थे, उनको ना ही घुसने देते यहाँ पे, लेकिन प्रशासन द्वारा हम लोग को हटाया गया है। देखिए, ये एलयू के छात्र हैं जिनका कहना है कि कुछ राजनेता जो हैं वो एक पक्ष के घर पहुंच गए, लेकिन हमसे बात करने नहीं आए, और हम जब बात करने जा रहे हैं तो हमें उनसे बात नहीं करने दी जा रही है। पुलिस द्वारा हमको पीछे हटाया जा रहा है। इस मामले में जी, कुछ और? इस मामले में जो रामाधीन वाला मामला था, उसमें रामाधीन के जो मैनेजर हैं, कल ही उनकी न्यूज मीडिया पे बाइट चली है। उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि हमारे इसके लॉन के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई मारकूट नहीं, कोई लूट नहीं हुई, कोई छात्र ही नहीं आया, कोई छात्र रामाधीन के अंदर नहीं गया। उनके प्रबंधक मैनेजर ने कहा, ऐसा आप बोल रहे हैं? बाइट आई है लखनऊ वाले तो प्रबंधक जी ने कहा है कि लखनऊ विश्वविद्यालय का एक भी छात्र हमारे लॉल के अंदर नहीं आया है। जिनमें साहब ये एक देखिए, कल एक न्यूज़ चैनल ने उनका पॉडकास्ट किया है, तो उस पर ये पता चला, उन्होंने कहा कि लॉन के अंदर कोई मार नहीं आया, ना कोई छात्र आया लॉन के अंदर। जब लॉन के अंदर कोई छात्र आया ही नहीं है तो खाना खाने का कोई सवाल नहीं उठता। तो पहली बात तो जो खाना खाने के लोग को विवाद छिड़ा कि खाना खाने गए थे छात्र, ये गलत है। वहाँ शराबियों के बारातियों के द्वारा शराब पी के जो है कि धक्का दिया गया, वहाँ पे ये बवाल हुआ है। अब भाई अगर आप कुछ इधर उधर करेंगे तो क्रिया प्रतिक्रिया तुरंत होती है। बाद में छात्र भी बम चलाने की भी बात है, बम फटते नजर। वहाँ के मैनेजर ने सरासर इसको गलत ठहराया और उसकी बाइट मीडिया पे चली है। उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा उपद्रव नहीं हुआ, हमारे कोई विद्यार्थी हमारे लॉन के अंदर ही प्रवेश नहीं किया। अब तो ये पुलिस प्रशासन पे सवाल उठता है, यहाँ के टुटपुजिया नेताओं पे सवाल उठता है कि छात्रों के ऊपर और मीडिया के खिलाफ तो मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। जो कहें छात्र अंदर खाना खाने गए थे, किसी भी मीडिया कर्मी को हम तो कहेंगे जो नेशनल मीडिया है उसको हाथ जोड़ के निवेदन है कि टीआरपी के चक्कर में किसी छात्र का भविष्य बर्बाद करने की ना सोचें। आपके भी बच्चे कल हम लोगों की पूरी तैयारी है। कल जाएंगे हसनगंज कोतवाली में। हम लोग जितने दैनिक भास्कर हो गए, एबीपी न्यूज हो गया, आज तक हो गया और लल्लन टॉप सब पे मुकदमा लिखाने कल जाऊंगा मैं हसनगंज थाने में। आप मीडिया चैनल से मुकदमा लिखवाने जा रहे हैं? बिल्कुल लिखाऊंगा कि आप जो यहाँ का मैं पूर्व छात्र हूँ और खाना खाने को लेके जो विश्वविद्यालय की छवि खराब हुई, जो गरिमा यहाँ की खराब हुई है, उसको लेके मानहानि का मुकदमा हम इन न्यूज चैनलों पर कल करने जाऊँगा मैं हसनगंज कोतवाली में। ये कन्फर्म है और इसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और करेंगे। जिस भी न्यूज चैनल को जो करना होगा कर ले, लेकिन सच्चाई नहीं दिखाया इसके लिए उसको मानहानि का मुकदमा होगा। तो देखिए, ये आक्रोशित छात्र हैं जिनका कहना है हमारी बात नहीं सुनी गई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और उसी छात्रावास का निवासी भी हूँ जिस छात्र के साथ ये घटना हुई है।
बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है आज रीट्वीट, ट्वीट और ट्रेंडिंग के माध्यम से इस प्रकार की न्यूज़ चला रहा है जो एक तरफा चल रही है। आप इस समय देखिए, वही एल्यूमनाई जो हमारे छात्रावास से निकले हुए हैं, एल्यूमनाई मीट रहती है तो आते हैं, छात्रों को संबोधित करते हैं, लेकिन जब छात्रों की बात होती है तो वो नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसा विरोध छात्रों के सामने दर्ज कर देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको कोई कहने का नहीं है। और जो बांग्लादेश मामले को लेकर कह रहे हैं, मैं ना बांग्लादेश के ये विरोध के पक्ष में हूँ और ना ही विपक्ष में हूँ। मेरा सिर्फ सरकार से यही सवाल है कि क्या इस समय मौजूदा सरकार में जो जितने बेरोजगार व्यक्ति हैं, क्या वो हिंदू नहीं हैं? और क्या जो लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र पीड़ित थे, जिनको मारा गया, क्या वो हिंदू नहीं थे? अगर वो हिंदू थे तो उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसको लेकर भी मैं सरकार से जवाब पूछना चाहूँगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने अपनी बात तो रख दी, जो पीड़ा है वो बता दी, अब आप फर्दर क्या चाहते हो, आगे क्या हम डिमांड लोग चाहते हैं कि जो अभी हमारी प्रशासन से जो बात हुई, प्रशासन ने कहा कि हम लोग अभी आप यहाँ से हट जाइए, और बल प्रयोग से हम लोग को हटा भी दिया। कहे हैं कि 2 से 3 दिन में हम लोग यहाँ बुलवाएंगे, उनसे आपकी वार्ता करवाएंगे। तो यही बात हुई हमारी। और हम लोग चाहते हैं कि जो मुकदमा हुए हैं, जो झूठे मुकदमा हम लोग पे करवाए गए हैं, हमारे छात्रों पे मुकदमा करवाए गए हैं, उनको वापस लिया जाए, वरना बृहद आंदोलन होगा। एक दिन पहले भी लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर हमने इसको लेकर एक विरोध मार्च निकाला था, जिसमें 2 मुख्य मांगे थी। छात्र जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, अगर वो दोषी हैं तब दोषी साबित किया जाए, और जो रामाधीन मैरिज हॉल के सामने जितने कैमरे हैं उस कैमरे की जांच कराई जाए, एक पक्षी कार्रवाई बिल्कुल न की जाए। और जो छात्र निर्दोष हैं, जो बेबुनियाद मुकदमे डाले जा रहे हैं, आप बताइए 250-200 200 अज्ञात लोगों को डाल दिया जा रहा है। अरे छात्र हैं, कोई आतंकवादी थोड़ी हैं। तो इसके लिए हमने मांग की है, और हमारे बड़े भाई से भी ये मांग है जो तथाकथित बयान दिए हैं, वो आगे स्पष्टीकरण दे कि छात्रों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई की मांग वो क्यों कर रहे हैं। अपनी तो देखिए, ये बच्चे हैं यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के, जो कि काफ़ी आक्रोशित हैं और अपनी बात हमारे कैमरे पर कहते नजर आ रहे थे। कैमरा सहयोगी आशीष के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।